हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। इसमें हमारी सीरीज चल रही है, तो इसमें हम आपके साथ बुद्धि को डिस्कस करेंगे। बुद्धि के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, आपकी जो बुद्धि होती है क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक, आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है यूपी टेट के लिए और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए। ठीक, आपके यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं और आपका जो सुपर टेट होता है, इसी में जो यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं यूपी टेट एग्जाम में? तो सबसे पहले आपकी सीडीपी होती है, दूसरे नंबर पर आपकी हिंदी आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी संस्कृत हो जाती है। संस्कृत लेते हैं तो ठीक है, और साथ ही साथ इसके क्या आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है। यह इसमें से आपको चॉइस करना होता है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका मैथ होता है। क्या होता है आपका? मैथ हो जाता है। और मैथ के बाद में आपका यहाँ पे जो अगला सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ईवीएस। ठीक, ईवीएस होता है। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है और यह जो 5 सब्जेक्ट हैं 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 150 ही इस एग्जाम के लिए क्या मिलती हैं आपको? मिनट मिलती हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मिनट होती हैं। ठीक, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। जनरल वालों की बात करूं तो 90 नंबर लाना होता है। ओबीसी, एससी, एसटी, अदर कैंडिडेट को 82 नंबर लाना होता है इस एग्जाम के लिए। तो आपको अच्छे से अभी से टारगेट बना के चलना है कि यूपी टेट आपको निकालना है, उसके बाद आपको सुपर टेट भी देना है। ठीक, क्योंकि 2024 से पहले आपकी भर्ती आएगी, तो आपको इस भर्ती में अपना सिलेक्शन ले लेना है। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और आपको क्या करना है, बस अभी से अपनी जो तैयारी है यूपी टेट की, आपको पता है यूपी टेट आपको देना है, तो अभी से आप इस तैयारी में लग जाइए यूपी टेट 2023 के लिए। इतना आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो बुद्धि शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो यह आपके गाल्टन थे। कौन थे? गाल्टन थे। और यह रहने वाले कहाँ के थे? इनकी मैं बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम के यह रहने वाले थे। ठीक, यूनाइटेड किंगडम के यह रहने वाले थे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? तो गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया था। ठीक, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन आ जाता है आपका कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता कौन सी हो जाती है? तो यह चीज किसने कही है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है? तो यह आपकी बंकिंघम ने की है। किसने की है? बंकिंघम ने की है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि कैसी योग्यता है? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है। हम चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते हैं, समझते हैं। ठीक, सीखते हैं और क्या करते हैं? समझते हैं। यह किसने बताया है? यह आपके बंकिंघम हैं, इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो बुद्धि है हमारी किन चीज़ों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा जो वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी से हमारी प्रभावित हो जाती है।
साथ ही साथ वातावरण से भी होती है। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम रहते हैं, उन चीज़ों से भी बुद्धि हमारी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। वहाँ पे लोग जैसे रहते हैं उसी तरीके से हमारी बुद्धि का विकास होता है। हमारी आयु के माध्यम से होती है, प्रजाति के माध्यम से, लिंग के माध्यम से और हमारे स्वास्थ्य के माध्यम से भी बुद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने यहाँ पे बुद्धि के बारे में समझा किन किन चीज़ों से बुद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो वंशानुक्रम। ठीक, वंशानुक्रम हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका लिंग आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम बना लेना है ताकि आपको याद रहे। ठीक, स्वास्थ्य हो गया, यहाँ पे आपकी आयु हो जाती है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे प्रजाति हो जाती है। ठीक, क्या हो गया, प्रजाति हो गई। और यहाँ पे आपका क्या बचता है, आपका इन्वायरमेंट बचता है। ठीक, वातावरण यहाँ पे हो गया। ठीक, तो आपको इस तरीके से अपना डायग्राम बना लेना है कि बुद्धि किन चीज़ों से प्रभावित होती है। तो बुद्धि आपकी यहाँ पे वंशानुक्रम से होती है, लिंग से होती है, स्वास्थ्य से होती है, वातावरण से, प्रजाति से और आपकी आयु से बुद्धि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह आपके अल्फ्रेड बिने हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अल्फ्रेड बिने हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? बुद्धि मापन का प्रयोग किया था। बुद्धि मापन का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। और आपसे यहाँ पे जो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, जो बुद्धि शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो यह आपके गाल्टन हो जाते हैं। और गाल्टन की मैं बात करूं तो कहाँ के थे? यह यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। ठीक, यूनाइटेड किंगडम के यह रहने वाले थे। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, जो आपका बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था जो अल्फ्रेड किसने किया था? बुद्धि शब्द का प्रयोग आपके गाल्टन हो जाते हैं। और मापन के प्रयोग की बात की जाए, यहाँ पे मापन के प्रयोग की बात की जाए तो किसने किया था मापन? तो बुद्धि का जो मापन है वह अल्फ्रेड बिने ने किया था। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है आपकी? बुद्धि आपकी कार्य करने की एक क्या है? विधि है। तो यह किसने कहा था? यह आपके वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि क्या है? हमारी कार्य करने की एक क्या है? विधि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। मैं यहाँ पे जो आपको यह कथन करा रही हूँ, कथन है, यह आपके क्या हो जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। तो आपको इनको नोट कर लेना है। ठीक, जो बुद्धि है कैसी है? अमूर्त है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यह किसने कहा था? तो यह आपके टर्मन हो जाते हैं। टर्मन ने कहा था कि बुद्धि क्या है? यह एक अमूर्त चिंतन करने की क्षमता हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के क्या बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं कि बुद्धि है वह कितने तरीके की होती है। तो बुद्धि आपकी 3 तरीके की होती है। अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है और आपकी यांत्रिक बुद्धि होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार से बांटा है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? 3 प्रकार की हो जाती है। अमूर्त बुद्धि हो जाती है, सामाजिक बुद्धि और आपकी यांत्रिक बुद्धि हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि जो आपकी यहाँ पे अमूर्त बुद्धि होती है, हम इन तीनों बुद्धि के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो कौन कौन सी बुद्धि यहाँ पे अमूर्त कहलाती है, सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है, इसमें किस तरीके के लोग होते हैं और यांत्रिक बुद्धि किस तरीके की होती है। तो इन तीनों बुद्धियों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। हम यहाँ पे यांत्रिक बुद्धि को एक और प्रकार की बुद्धि और बोलते हैं, गामक बुद्धि। क्या बोलते हैं इसको? गामक बुद्धि भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो अमूर्त बुद्धि क्या है? एक ऐसी बुद्धि है, इसमें ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य रहते हैं
कवि रहते हैं, साहित्यकार और चित्रकार और दार्शनिक होते हैं, जिनकी कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है जो ना दिखाई देने वाली बुद्धि हो। जो कैसी हो? ना दिखाई देने वाली बुद्धि हो। ना दिखाई देने वाली बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, इस जो कवि होते हैं, आपके कवि होती हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। वह अपने शब्दों का क्या करते हैं? चयन करते हैं। साहित्यकार में भी क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है, अपने शब्दों का चयन करता है। चित्रकार होता है, उसमें भी क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है, अपने दिमाग से, अपने विचारों से वह चित्र बनाता है। और जो दार्शनिक होते हैं उनमें भी क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। तो आपने समझा कि जो अमूर्त बुद्धि होती है क्या होती है? जो हमें ना दिखाई देने वाली बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। तो सामाजिक बुद्धि के बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक बुद्धि किस तरीके की होती है? तो जो इसमें जो व्यवसायी होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं और आपके सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वह आपके सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जहाँ पे राजनीति की बात की जाए, ठीक, राजनीति की बात की जाए, जहाँ पे नेताओं की बात की जाए, किसकी? नेता की बात की जाए, तो नेता की कैसी बुद्धि होती है? तो इसकी सामाजिक बुद्धि होती है। यह समाज से जुड़ा हुआ, समाज के हित के लिए कार्य करता है। तो समाज के बारे में सोचना, सारी चीज़ें, व्यवसायी होते हैं, इनकी सामाजिक बुद्धि होती है। कूटनीतिज्ञ होते हैं, इनकी भी सामाजिक बुद्धि होती है। यही आपकी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अब हम बात करते हैं गामक और यांत्रिक बुद्धि की। गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि है, इनकी हम बात करते हैं। तो यह किन में होती है? तो जो आपके कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इनमें कैसी बुद्धि होती है आपकी? जो आपकी यांत्रिक बुद्धि होती है वह यहाँ पे हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? जो आपकी गामक बुद्धि होती है वह यहाँ पे हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो इंजीनियर में कैसी बुद्धि होती है आपसे पूछा जाए तो गामक बुद्धि, या फिर इसको हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ऐसी बुद्धि इंजीनियर में होती है, मिस्त्री में होती है, कारीगर में यह बुद्धि होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? इसका मतलब होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं, तो यह आपकी मूर्त बुद्धि कहलाती है। कैसी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त में हमने समझा था कि जो बुद्धि हमें, जो ऐसी बुद्धि होती है जो कवि में होती है, चित्रकार में होती है, साहित्यकार में होती है, तो वह बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो अमूर्त, जो मूर्त बुद्धि होती है, यह कैसी बुद्धि होती है? तो यह दिखाई देने वाली बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है? दिखाई देने वाली बुद्धि होती है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांतों की। बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इस वीडियो से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छे से समझ कर चलना है सारी चीज़ों को, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगी, तो आपको निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़ जाना है। ठीक, चलिए, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना। तो हम समझते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। तो बुद्धि के सिद्धांत, और यहाँ पे हमने प्रवर्तक दे रखे हैं जो आपके जनक हो जाते हैं सिद्धांतों के, तो इनको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक कारक का सिद्धांत है, यह किसने दिया था? एक कारक का सिद्धांत दिया था आपके बिने ने, टर्मन ने और स्टर्न ने। किसने दिया था? बिने ने दिया था, टर्मन ने दिया था और आपके स्टर्न, इन तीनों ने क्या दिया था? एक कारक का सिद्धांत दिया था। कैसा सिद्धांत दिया था? एक कारक का सिद्धांत दिया था बिने ने, टर्मन ने और आपके स्टर्न ने। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट आता है जो आपका द्विकारक का सिद्धांत है, यह किसने दिया था? तो यह आपके स्पीयरमैन हो जाते हैं। द्विकारक और त्रिकारक के जो प्रवर्तक हो जाते हैं, प्रवर्तक को हम क्या बोलते हैं?
जनक बोलते हैं। तो इनके जनक हो जाते हैं, कौन होते हैं? तो इनके जनक आपके यहाँ पे स्पीयरमैन हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? द्विकारक और त्रिकारक बुद्धि के जनक कौन होते हैं? स्पीयरमैन। अब हम बात करते हैं बहुतत्व या असत्यात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत, या यह किसने दिया था? तो यह आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। बहुतत्व का सिद्धांत, सत्यात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुतत्व तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो यह आपके कौन हो जाते हैं? थार्नडाइक हो जाते हैं, जिन्होंने बहुतत्व का सिद्धांत, असत्यात्मक सिद्धांत और आणविक सिद्धांत दिया है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ पे 6 या 7 समूह कारक सिद्धांत, यानी कि जो समूह कारक सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो वह आपके थर्स्टन हो जाते हैं। जो आपका समूह कारक सिद्धांत है इसके जनक कौन हो जाते हैं? थर्स्टन हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो समूह कारक सिद्धांत के जनक कौन होते हैं? आपके थर्स्टन हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे आपने इनके बारे में पढ़ा तो सबसे पहले हमने बात की एक कारक का सिद्धांत। तो आपको ध्यान में आना चाहिए, विनय होते हैं, टर्मन होते हैं और आपके स्टर्न हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए द्विकारक और त्रिकारक, तो इसके आपके क्या हो जाते हैं? स्पीयरमैन हो जाते हैं। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के जनक कौन होते हैं? आपके स्पीयरमैन होते हैं। आगे बात करते हैं बहुतत्व या असत्यात्मक सिद्धांत और आणविक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। और जो समूह कारक का सिद्धांत है इसके जनक कौन हो जाते हैं? थर्स्टन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि वर्ग घटक या संघ सत्यात्मक सिद्धांत के जनक कौन हो जाते हैं? वर्ग घटक या संघ सत्यात्मक के जो जनक होते हैं कौन हो जाते हैं? तो यह आपके कौन हो जाते हैं? थॉमसन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो थॉमसन हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक, कौन होते हैं? जी थॉमसन। ठीक, जी थॉमसन हो जाते हैं किसके जनक? तो संघ सत्यात्मक के जनक। ठीक, सिद्धांत क्रमिक महत्व का सिद्धांत की बात करते हैं, यानी कि क्रमिक महत्व के सिद्धांत की बात करते हैं, तो कौन हो जाते हैं आपके यहाँ पे? वर्ट या कौन हो जाते हैं? आपके वर्णन हो जाते हैं। वर्ट या वर्णन आपके क्या हो जाते हैं? क्रमिक सिद्धांत के जनक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? बुद्धि की संरचना का जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है? तो यह आपके गिलफोर्ड हो जाते हैं। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक, गिलफोर्ड ने दिया है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। गिलफोर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? बुद्धि की जो संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने इन तीनों को समझा कि वर्ग घटक सत्यात्मक सिद्धांत जी थॉमसन, सिद्धांत क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ड और वर्नर ने दिया है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक, आपने समझ लिया इन तीनों को। अब हम बात करते हैं तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत की। तो यह किसने दिया है? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, यह आपके कैटल ने दिया है। किसने दिया है? कैटल ने दिया है। तो आपको ध्यान रखना है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत आपके फिलिप वर्नर ने दिया है। किसने दिया है? यह सिद्धांत आपके फिलिप वर्नर ने दिया है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत है किसने दिया है? तो यह सिद्धांत आपका फिलिप वर्नर ने दिया है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं त्रितत्व के सिद्धांत की। तो त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो त्रितत्व का जो सिद्धांत है आपके स्टेनबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? स्टेनबर्ग ने दिया है। किसका सिद्धांत? त्रितत्व का सिद्धांत।
यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का पास मॉडल की बात करते हैं तो यह सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास ने दिया है। किसने दिया है? बुद्धि का पास मॉडल आपका जेपी दास ने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? आपके जीन पियाजे हो जाते हैं। आपको इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है कि जीन पियाजे होते हैं वह आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं जीएस कारक सिद्धांत की। तो यह किसने दिया था? यह जो दोनों हैं आपके जीएस कारक और जीएस फैक्टर, यह किसने दिए थे? तो स्पीयरमैन ने दिए हैं। किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, जीएस कारक का सिद्धांत और जीएस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दोनों सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिए हैं। ठीक, वर्ग घटक का सिद्धांत मैंने आपको बताया है किसने दिया है? तो यह थॉमसन ने दिया है। ठीक, सिद्धांत जो आपका क्रमिक महत्व का सिद्धांत है यह किसने दिया है? यह आपका वर्ट और किसने दिया है? वर्नन ने दिया है। वर्ट और वर्नन ने यह सिद्धांत दिया है। आगे बात करते हैं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, तो यह आपके गिलफोर्ड हो जाते हैं। और तरल ठोस का सिद्धांत है यह आपके कैटल हो जाते हैं। पदानुक्रमिक का सिद्धांत में फिलिप बर्नन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि जो आपका बुद्धि का पास मॉडल है जेपी दास हो जाते हैं। त्रितत्व के सिद्धांत में आपके स्टैनबर्ग हो जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आपके जीन पियाजे आ जाते हैं। और जीएस कारक और जीएस फैक्टर की बात करते हैं तो आपके स्पीयरमैन हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करें कि जो बुद्धि का सिद्धांत है इसमें जो बहुकारक सिद्धांत हो जाता है, बुद्धि के सिद्धांत में बहुकारक सिद्धांत होता है, यह किसने दिया था? तो यह आपके थॉर्नडाइक हो जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने हुए हैं, तो कौन सा सिद्धांत हो जाता है? यह आपका बहुकारक का सिद्धांत हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। जो आपका बहुकारक का सिद्धांत है किसने दिया है? तो यह आपके थॉर्नडाइक हो जाते हैं। और किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर क्या करते हैं? यहाँ पे कार्य करते हैं। ऐसे जो मानसिक क्रिया में करने वाले ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं वह एक साथ में मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक, एक साथ में मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कार्य करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे जो डॉट डॉट वाला यह जो सिद्धांत है इसमें क्या है? यह आपके बहुकारक सिद्धांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुकारक सिद्धांत हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक हमने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने इस वीडियो में? तो इसमें हमने पढ़ा था बुद्धि के बारे में और क्या पढ़ा था? बुद्धि के सिद्धांत। ठीक, बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पे हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपके पास जब नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो आपको अभी से जुड़ जाना है मेरे साथ और आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। इसी तरीके से सभी क्लासेस चलेंगी, टॉपिक वाइज चलेंगी और आपको बस अपनी तैयारी को अभी से मजबूत कर लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपका जो एग्ज़ाम है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको
फॉर्म का वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी को फोकस करके चलना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 में क्या है, 2024 में चुनाव होगा, और चुनाव से पहले क्या होगा, चुनाव से पहले भर्ती आएगी। यह बात क्या है, बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ लेना। ठीक, चलिए।